सहयोगी ये दिखाते हुए कि कैसे पुलिस की जो टीम है वो लगातार अब उन ठिकानों को तलाश रही है जहां जहां से विकास दुबे का कनेक्शन था। और अब ये तस्वीरें भी देख लीजिए, दरअसल विकास दुबे की डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए लाई जाएगी और उसके बाद देखना होगा परिवार के सदस्य क्या उसकी डेड बॉडी को लेते हैं या फिर नहीं। राजीव हमारे सहयोगी लगातार वहां से बने हुए हैं पोस्टमार्टम हाउस से, जहां पर लाया जाएगा अब से थोड़ी देर बाद विकास दुबे की डेड बॉडी को। आप इस पर तो अपडेट दीजिए ही राजीव, लेकिन अभी जिस तरीके से रिपोर्ट देखी सौरभ मिश्रा की, वो ये साफ तौर पर हमारे सहयोगी सौरभ मिश्रा बता रहे हैं कि कल जो उससे लगातार पूछताछ हुई थी विकास दुबे से, जाहिर है ये भी पूछताछ का हिस्सा रहा हो और अब उन और ठिकानों की तलाश भी पुलिस को होगी जहां जहां के बारे में विकास दुबे से पुलिस ने जानकारी हासिल की। देखिए, यकीनन जो विकास दुबे से पूछताछ हुई है उसमें पुलिस और एसटीएफ के कई विश्वसनीय सूत्र ये बता रहे हैं कि कई अहम जानकारियां मिली हैं। उसने कई ऐसे नाम बताए हैं जो जिनसे उनको संरक्षण मिलता रहा है और किस तरह उसने इस पूरी आपराधिक वारदात को अंजाम दिया उसकी भी पूरी बात बताई है, और कौन कौन से हथियार थे, वो कहां कौन कौन लोग शामिल थे, इन सारी जानकारी दी गई। उसी के आधार पर अब लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस और एसटीएफ द्वारा दबिश की जा रही है। इस वक्त मैं गायत्री आपको बता दूं कि मैं कानपुर के पोस्टमार्टम हाउस में खड़ा हूं, जहां पर हलचलें बढ़ गई हैं और अब से कुछ देर बाद विकास दुबे की जो डेड बॉडी है वो हाईलाइट अस्पताल जो कि इसी परिसर में बना हुआ है उसको यहाँ पर लाया जाएगा और यहीं पर उसको पीएम करने के बाद पोस्टमार्टम किया जाएगा, जिसके बाद ये देखना ये होगा कि जो उसके परिजन अब तक ये कह रहे थे कि विकास दुबे ने जो किया है उसको उसके किए का अंजाम मिलना चाहिए, तो क्या वो उसकी डेड बॉडी लेने आएंगे या फिर पुलिस को भी विकास दुबे के अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी भी निभानी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर अगर बात करें, शायद अभी 2 से 3 मिनट का समय है। अगर विकास दुबे किससे जो पूछताछ की बात करें तो उसमें कई ऐसे तमाम खुलासे हुए हैं जिनके आधार पर पुलिस को कई बड़ी लीड मिली है और उसी के आधार पर अब अगली कार्रवाई की जा रही है। खुद जो पूछताछ हुई है, उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने पूछताछ की है, एसटीएफ के आईजी ने पूछताछ की है, जो अन्य अधिकारी हैं उन्होंने जो पूछताछ की है उस पूछताछ के आधार पर ही अब अगली रणनीति बनाई जा रही है, जिसके चलते जो 7 से 8 लोग अभी भी जो उस हमले के वक्त शामिल बताए जा रहे थे उनको गिरफ्तार करने की रूपरेखा तैयार की जाएगी, उनको गिरफ्तार करने की। राजीव, विकास दुबे के घर के वो कौन कौन से सदस्य हैं पत्नी के अलावा जिनसे अभी भी पूछताछ पुलिस कर रही है? देखिए, अगर बात करें तो लगातार पुलिस जो राजधानी लखनऊ के कृष्णानगर इंद्रलोक स्थित उसका आवास है, वहां पर उसकी मां और भाई रहते हैं, तो उनसे भी वहां पर पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है परमानेंट। और लगातार जो पुलिस के अधिकारी हैं जो लीड्स जो इनपुट विकास दुबे से मिले थे उनकी तस्दीक करने के लिए वो एक के बाद एक वहां पर पहुंच रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या जो विकास दुबे ने बताया है वो सच है या फिर वो गुमराह करने की कोशिश कर रहा था। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो लगातार घटना के बाद से ही विकास दुबे के ठिकानों की बात हो, उसके रिश्तेदारों की बात हो या जहां उसके छुपने की बात हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर उससे उनकी मां जी राजीव, आवाज नहीं पहुंच रही। आ रहे हैं आपके पास दोबारा से लौटकर तमाम सवालों के साथ, लेकिन ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं अब से थोड़ी देर में, जहां हमारे सहयोगी राजीव बने हुए हैं पोस्टमार्टम हाउस के बाहर, जहां विकास दुबे की इस डेड बॉडी को ले जाया जाएगा, पोस्टमार्टम होगा और उसके बाद ही परिवार वालों को सौंपा जाएगा। लेकिन परिवार के कई सदस्य हैं जिसमें विकास दुबे की पत्नी भी है। विकास दुबे की पत्नी और भाई से लगातार पूछताछ हो रही है और इस पूछताछ के बीच क्या उनकी गिरफ्तारी होती है, और अगर हां तो फिर विकास दुबे के शव को कौन लेगा? उसके मां बाप शव को लेंगे या फिर नहीं? क्योंकि कल विकास दुबे की मां भावुक जरूर नजर आई थी, लेकिन जब विकास दुबे भागा था 8 पुलिस कर्मियों की हत्या करके, उस दौरान विकास दुबे की मां ने कहा था कि जो सजा देनी है उसको दी जाए, उसने जो किया है उसे भुगतना होगा। तो अब विकास दुबे जिसका चैप्टर क्लोज हो चुका है, लेकिन उसके साथ कौन कौन रहा, कौन कौन लोग उसके साथ इन्वॉल्व थे? क्योंकि आपको याद होगा 5 साथी विकास दुबे के लगातार मुठभेड़ के दौरान ढेर कर दिए गए, क्योंकि कोशिश कर रहे थे भागने की और उसके बाद एक के बाद मारे गए। तो वहीं 6 की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन अभी भी 16 लोग हैं जिनकी पुलिस को तलाश है। इस पूरे मामले पर लगातार सियासत भी हो रही है और एक के बाद एक सियासी दलों की तरफ से नेताओं की तरफ से ट्वीट भी सामने आ रहे हैं। सबके बीच आपको बता दें, विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद पुलिस की कार्रवाई और सियासी गठजोड़ पर सवाल भी उठ रहे हैं। और इसी बीच
कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला ने एक ट्वीट किया और 3 सवाल पूछ लिए हैं। ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा, विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया। कई लोगों ने पहले ही आशंका जताई थी, पर अनेकों सवाल छूट गए। सवाल नंबर 1, अगर उसे भागना ही था तो जेल में सरेंडर ही क्यों किया? सवाल नंबर 2, उस अपराधी के पास क्या राज थे जो सत्ता शासन से गठजोड़ को उजागर करते? सवाल नंबर 3, पिछले 10 दिनों की कॉल डिटेल जारी आखिर क्यों नहीं की गई? तो ये 3 सवाल रणदीप सुरजेवाला ने पूछे। और अन्य लोगों को चोट आई है, गाड़ी स्कीट होने से भी है, ये अभी कोई पुष्टि नहीं हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं तो लगातार वहां पर घटनाक्रम जारी और बहुत अहम तस्वीर, महत्वपूर्ण तस्वीर इस वक्त अमित गंजू हम तक पहुंचा रहे हैं। अब उस गाड़ी की तलाशी भी ली जा रही है, वाहन की तलाशी भी ली जा रही है, चेक किया जा रहा है कि क्या किसी का हथियार यहाँ रह गया है। जैसी खबर पहले आई थी कि एक पिस्टल शायद अंदर है, इस वक्त वाहन में मौजूद है, तो क्रेन के जरिए वाहन को उठाने का काम यहाँ पर चल रहा है। और साथ ही जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि थोड़ी देर में डीजीपी सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे और इससे पहले प्रमुख सचिव गृह ने अविनाश अवस्थी ने जानकारी सीएम को दे दी है इस पूरे एनकाउंटर को लेकर। और थोड़ी देर में डीजीपी सीएम से मिलेंगे, मुलाकात करेंगे और संभव है कंचन की डीजीपी पूरा घटनाक्रम ब्रीफ करेंगे सीएम के सामने। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण ये मुलाकात। हालांकि सारी जानकारियां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंच चुकी है, जिसमें एक बड़ी जानकारी ये कि आज मुठभेड़ में मारा गया है विकास दुबे। इसके अलावा 7 पुलिसकर्मी घायल हुए। मेनका हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अमित गंजू जो हमारे सहयोगी हमें जानकारी पहुंचा रहे हैं, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट दे रहे हैं कि पुलिस कर्मियों को गोली भी लगी है। बिल्कुल, ये बड़ी कर्मियों को गोली भी लगी है पैर में, थाइज में। और इस वक्त सौरभ मिश्रा हमारे सहयोगी कानपुर से मौजूद है और उनके साथ सीओ मौजूद हैं इस वक्त। सौरभ, आपके पास आते हैं, क्या इंफॉर्मेशन, किस तरह की हलचल, क्या हो रहा है वहां? विकास से मुठभेड़ के बाद जिस तरीके से विकास को मारा गया और एसटीएफ ने रस्ते भर जो पूछताछ की, जो सूत्रों के हवाले से हमारे पास जानकारी दी कि विकास से पूछताछ की गई, अब धीरे धीरे जो टीम है पुलिस की वो घरों में खंगाल रही है और अब पॉइंट टू पॉइंट उन घरों में जा रही है जहां पर वो वेपन्स या बम है। क्षेत्राधिकारी त्रिपुरारी पांडे हमारे साथ है जिन्होंने पूरी ये ऑपरेशन किया, सर्च ऑपरेशन चलाया। सर, कितने अभी और घर बाकी है जहाँ सर्च कर सकते हैं? सर्च हम लोग बराबर सभी घरों से हो रहा है और निरंतर चल रहा है ये। और जिन घरों के लोग आ रहे हैं उनसे बातचीत करके और शांतिपूर्वक तरीके से उनके घरों की तलाशी ली रही है। इसी क्रम में आज अतुल हर्ष श्रीवास्तव जी, जो कि नायब तहसीलदार है, वो आए और आने के उपरांत जो है राशन, जो कि दयाशंकर अग्निहोत्री के नाम से राशन गल्ले की दुकान है, वो विकास दुबे का नौकर था और ये पूरा संरक्षण विकास दुबे के ही संरक्षण में चल रहा था। सर, एक सवाल ये है कि जब पुलिस कर्मी शहीद हुए उसके बाद कहीं ना कहीं एक जाबाजी दिल में आई। आप एटीएस को यहाँ बुला सकते थे, जिस तरीके से बॉम्ब मिले या बॉम्ब स्क्वाड को बिना बुलाए आपने इतना बड़ा खतरा मोल लिया, डर नहीं लगा? क्योंकि 8 पुलिसकर्मियों की जान ले चुका है ये विकास दुबे और वहां पर बम थे, आप इस चीज के लिए तुरंत गए, वहां बम निकाले, कोई डर नहीं था आपके मन में? नहीं, किसी प्रकार का कोई डर नहीं। इसके बारे में हम लोगों को जो प्रशिक्षण के दौरान जो हम लोग को ट्रेनिंग दी जाती है उसके तहत इसके बारे में बताया जाता है। उसके तहत ही हम लोग इनसे पूछिए, पानी में डाल करके सौरभ इनसे पूछिए कि उज्जैन से यहाँ लाने के दौरान, गिरफ्त में आने के बाद क्या विकास से वेपन को लेकर कोई सटीक जानकारी भी मिली है? पूछताछ में कोई सटीक जानकारी वो दे पाया या फिर यूं ही रैंडमली हर घर की चेकिंग हो रही है? क्योंकि 2 जो बहुत ही महत्वपूर्ण हथियार हैं, AK-47 और इंसास, वो अभी भी गायब है, वहां तक पुलिस नहीं पहुंची। मेनका, कुछ देर के बाद यहाँ पर फिर से उस कुएं को खंगाला जाएगा। हालांकि इस बात की कोई पुष्टि करने के लिए तैयार नहीं हमारे संग जो क्षेत्राधिकारी हैं, उनसे हमने पूछा था और हम फिर से पूछते हैं। सर, ये बताइए, क्या आपसे कोई एसटीएफ की बात हुई हो, कोई इनपुट्स आपको मिले हो, उसके तहत ये चेकिंग अभियान आपका चल रहा हो? कुछ आपकी कॉम्बिंग इसलिए चल रही हो, आपको एग्जैक्टली लोकेशन मिली हो कि आपको लोकेशन पता है कि आप जाके वहां से बम बरामद करिए, यहाँ से वेपन्स बरामद कीजिए, क्या इस तरीके का ये कॉम्बिंग है? नहीं, ये कॉम्बिंग है। और जो राजस्व टीम जो आई हुई है नायब तहसीलदार की, श्री अतुल हर्ष श्रीवास्तव वाली, तो हम लोग भी वही मौजूद थे। उन्होंने अचानक ही ये दयाशंकर अग्निहोत्री का सरकारी शॉप खोला, उसके बाद जो है हम लोगों से भी सहयोग मांगा, तो हम लोग भी इनके कॉपरेशन के लिए खड़े हो गए। उसी बीच इन्होंने बताया कि कुछ रखा हुआ है सामान, देखिए डिब्बे में, और धीरे धीरे करके फिर हम लोगों ने तलाशी लेना चालू किया, तो उसमें से कुल 7 हथगोले बरामद हुए हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने बीटीएस को सूचना दे दी है, आ रहे हैं और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। जी सौरभ, इससे पहले भी विस्फोटक बरामद किए गए, हथियार। तो लगातार अब अलग अलग ठिकानों पर जाकर पुलिस लगातार तलाश कर रही है, तलाशी ले रही है। और इस सब के बीच आपको ये भी बता दें,
घटनास्थल पर हमारे सहयोगी अमित गंजू ने जायजा लिया, तमाम डिटेल्स देती उनकी रिपोर्ट देखिए। इस वक्त बारिश इतनी भयंकर है, गाड़ी ठीक सामने आप देख सकते हैं किस तरह बुरी तरीके से पलटी है गाड़ी। यहाँ लाल रस्सी लगा दी गई कि इसके आगे आप नहीं जा सकते हैं क्योंकि पुलिस की ये जांच का विषय है। ये देखिए लाइट्स कैसे टूट के गिरी हैं, मेरे ठीक सामने देखिए यहाँ लाइट तक गिरी पड़ी है, गाड़ी ओवरटर्न हुई है और कई जवान जो अपनी जान पर खेल के उसको इतनी दूर से लेकर यहाँ तक आए थे, गाड़ी कैसे पलटी होगी। और इसी रास्ते से भागने की पैसेज बताया जा रहा है कि चोट के बाद भी इसी रास्ते से भागने की कोशिश की है, पुलिस का असला छीन के, यानी कहीं ना कहीं फिर दुस्साहस दिखाने की कोशिश की, जिसका परिणाम हुआ कि वो एनकाउंटर में मारा गया। और मैं आपको फिर बताना चाहूंगा कि 700 किलोमीटर का एक लंबा सफर करके चंद्र 10 से 12 किलोमीटर का टोटल पैसेज रह गया था, जिसके बाद इतनी बड़ी एक घटना हुई। इसमें हालांकि एसटीएफ के कुछ जवान भी चुटिल हुए हैं और उसका फायदा उठाने के सीन ऑफ क्राइम के बाद एक बार फिर से जो फॉरेंसिक टीम है, फॉरेंसिक के ऑफिसर्स हैं, वहां जाएंगे, वहां से जो इरेजर है या जो मार्कर है उससे उसको मार्क करेंगे, फिर उसके एक एक स्टेपिंग बनाई जाएगी। अब देखिए जो गाड़ी पिछले लगभग 4 घंटे से यहाँ, अब इस गाड़ी के अंदर चेकिंग जरूर होनी है कि इस गाड़ी में क्या सामान और था। ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ आर्म्स की बात की जा रही थी कि इसमें कुछ आर्म्स किसी के तो नहीं रह गए, क्योंकि गाड़ी भड़बड़ाहट में गिरी। उसके बाद प्राथमिकता रही थी कि उन सिपाही जो इंजर्ड हुए थे या जो सिपाही एनकाउंटर में उसके पीछे भागे हैं, इस बात में ये सब भूल जाया गया कि गाड़ी एक आदमी को उठाने की बस की चीज नहीं थी। इसलिए प्राथमिकता थी कि उसको जो पिस्टल लेके भागा है विकास दुबे, उसको कैसे पकड़ा जाए, उसको कैसे अप्रोच किया जाए। अब यहाँ के बाद सब टीम जहाँ पर गाड़ी पलटी है, जहाँ पर गाड़ी पलटी और जहाँ बताया जा रहा है कि एनकाउंटर में ढेर हुआ विकास, उसके बीच तकरीबन 100 कदम की दूरी है। और आप बता सकेंगे कि उस वक्त क्या हालात रहे होंगे? जो गाड़ी पीछे से आ रही थी ये गाड़ी पलटती है, विकास निकलकर भागता है पिस्टल छीनकर, और पीछे से दूसरी गाड़ी पहुंचती है और फिर एनकाउंटर होता है और वो मारा जाता है। 10 मिनट बताया जा रहा है कि 10 मिनट में ये सब कुछ हो जाता है। तो इतनी रफ्तार के साथ चीजें वहां पर हो रही होती है उस वक्त। देखिए 10 मिनट से भी कम समय का जो हमारे सूत्र बता रहे, जो अधिकारियों का 10 मिनट भी नहीं हुए थे, गाड़ी ओवरटर्न हुई और उसके बाद उसने जिस तरह खरगोश भागता उससे तेज स्पीड से वो भागा, जबकि उसके पाँव में कहीं ना कहीं लिमनेस थी, लगड़ा के थोड़ा चलता था। उसके बाद भी दीवार और पिलर्स के इस आड़ से उसने पुलिस पर फायरिंग भी की है। देखिए अभी फिलहाल ये गाड़ी हटाई जा रही है यहाँ से। आप देखिए लाइव दर्शकों को बताया जा रहा है इस गाड़ी जिसका जिक्र किया जा रहा था, और देखिए बैग नहीं मिला है इस गाड़ी के अंदर से। इस बैग में क्या है ये मुश्किल होगा, लेकिन इस बैग को अभी पुलिस की टीम खुद खोलेगी। अब इस बैग के अंदर क्या चीज है, ये बैग किसका, क्योंकि देखिए जिस तरह बैग लेके मंदिर गया था, बताया जा रहा है ये बैग उसी का है। इसे अब पूरी फॉरेंसिक की टीम देखे कैसे कैमरा से सबसे पहले आपको दिखाया जा रहा है, इसकी पूरे फोटोग्राफ्स लिए जाएंगे और फॉरेंसिक की टीम इसको खोलेगी, क्योंकि ये बताया हमारे सहयोगी अमित गंजू ये दिखाते हुए कि वहां से एक बैग भी, दरअसल उस पूरी गाड़ी जो गाड़ी पलटी थी जिसमें विकास दुबे सवार था, उसको अपने कब्जे में पुलिस ले रही है और वहां से एक बैग भी, उस बैग की तलाशी करते हुए पुलिस की ये टीम, एक्सक्लूसिवली न्यूज 18 पर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। वो बैग जो कल भी आपने तस्वीरों में देखा था उज्जैन जब गिरफ्तारी हुई थी, बताया जाएगा। लेकिन जैसे बताया जा रहा है इंस्पेक्टर साहब, कोतवाल साहब एक सेकंड से पूछ लेता हूं। हालांकि इस बैग को देखकर लगता तो यही है कि विकास दुबे का ही बैग है, क्योंकि कल भी ऐसा ही बैग था। जी मिल, और कल जो तस्वीरें हमने दिखाई थी विकास दुबे की, उसके हाथ में ये बैग था भी शायद, और एक चाकू और कुछ कपड़े। हाँ, और चश्मदीद भी बता रहे थे कि जब ये सेल्फी लेता हुआ वहां पर पाया गया मीडिया के सामने, अपने कब्जे में ले लिया। गाड़ी को खींच लिया गया यहाँ से अब लोकल पुलिस स्टेशन पर। देखिए इस बैग को उसमें रख लिया गया। अगर आप भीड़ बहुत ज्यादा है तो एक लगा के रखना, मैं इसमें देखूं। तस्वीरें इस वक्त मौके की देख पा रहे हैं। वो वाहन जो क्षतिग्रस्त हुआ, वो वाहन जो कि हादसे का शिकार हुआ, उसे सीधा कर लिया गया है।
और उसके अंदर से वो बैग बरामद किया गया है। मुमकिन है ये बैग विकास दुबे का ही, क्योंकि फुटेज में ये वैसा ही दिख रहा है जैसा कि विकास से उसके पास दिखा था, और जिसके अंदर एक चाकू और कुछ कपड़े और यही बैग लेकर वो उज्जैन महाकाल मंदिर के अंदर पहुंचा था। बिल्कुल। और मेनका कल तस्वीरें भी दिखा रहे थे, हम दोनों आपस में डिस्कस भी कर रहे थे कि जब इसकी तस्वीरें वहां से सेल्फी लेते हुए, वहां पर चहलकदमी करते हुए, प्रसाद लेते हुए सामने आई, चिल्ला चिल्लाकर जब ये अपना नाम पुकार रहा था, विकास दुबे कानपुर वाला कह रहा था, और चश्मदीदों ने भी बताया कि इसके हाथ में एक बैग था, बाकायदा 250 रुपए का टिकट लेकर इसने मंदिर परिसर के अंदर एंट्री की है। और ये जब हादसे का शिकार ये वाहन होता है, उसका वाइपर चलता हुआ, लगातार तेज बारिश हो रही थी और उसी बीच हादसा हुआ और गाड़ी पलट गई। तो वाइपर अभी भी आप देख रहे हैं कि चलता हुआ, और अब इस गाड़ी को सीधा किया जा रहा है और क्रेन के जरिए ये काम किया जा रहा है और इसकी तलाशी चल रही है। इसके अंदर वेपन है नहीं है उसकी भी तलाशी हो रही है, क्योंकि पुलिस का एक वेपन शायद अभी नहीं है उनके पास और वो इस गाड़ी के अंदर अभी भी मौजूद हो, और उसकी तलाशी चल रही है। अमित गंजू हमारे साथ लगातार मौजूद हैं, उनके पास चलेंगे, जानेंगे हालात के बारे में और इस वक्त क्या हो रहा है वो भी, लेकिन तस्वीरें लाइव इस वक्त हमारे दर्शक न्यूज़ 18 पर देख पा रहे हैं। और सवाल कई उठ रहे हैं, गाड़ी बदलने को लेकर भी एक सवाल है। कंचन, कई सवालों के जवाब अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं, लेकिन गाड़ी क्यों बदली गई, क्या वजह रही, ये एक सवाल अभी भी बना हुआ है। मैं आपके एक सवाल से उस दृश्य को इमेजिन कर रही थी मेनका, जो आपने अमित गंजू से पूछा कि 10 मिनट का समय लगा और ये खरगोश की रफ्तार से भागा अपनी जान बचाने के लिए। सोचिए, गाड़ी ऐसे पलटी, एसयूवी गाड़ी, इससे बाहर निकलने के लिए छोटी कदकाठी का, अच्छे भारी भरकम शरीर का विकास दुबे अपनी जान बचाने के लिए इतनी फुर्तीली तरीके से, फुर्ती दिखाते हुए गाड़ी से बाहर निकलता है। ये भी माना जा सकता है कि मिट्टी इतनी गीली है, बारिश इतनी हो रही थी, फिसला भी होगा, चोटें भी आई होंगी गोली खाने से पहले, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए भागता हुआ विकास दुबे। और यही सवाल मैं अमित गंजू से ले लेती हूं, मेनका जो हमारे साथ घटनास्थल से मौजूद है। अमित गंजू, उन 10 मिनटों को समझा जा सकता है कि इसकी मौत से पहले इसने अपना संघर्ष जो दिखाया है बच निकलने का, उसमें कितनी फुर्ती इसने दिखाई होगी। भारी भरकम शरीर, छोटी कदकाठी, लेकिन एसयूवी गाड़ी से बाहर निकलता है, मिट्टी में 2-3 बार फिसला भी होगा, बारिश भी लगातार हो रही है, लेकिन जान बचाने के लिए पुलिस वालों पर गोली चलाने की कोशिश करता है। देखिए, हर व्यक्ति चाहे वो अपराधी हो, चाहे जिंदगी सबको प्यारी होती है, मगर वो जिंदगी जब लोगों की जिंदगियां खराब कर दे और उसके बाद उसे पता चले कि उसकी सजा सलाखों के पीछे है या फांसी का बंदा, तो हर आदमी चाहता है कि एक नैरो एस्केप किया जाए। ऐसा ही कुछ करने की कोशिश उसने की होगी और इससे इसी गाड़ी के अंदर जैसे शीशा टूटा, जो एक फ्रंट का पैसा, अभी गाड़ी सीधी होगी तो शायद और अच्छे से दृश्य हम लोगों को दिखा सकते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं ये देखिए किस तरह गाड़ी स्पीड पे कहीं ना कहीं रही होगी। देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि कैसे चीजें टूटी हैं। ये देखिए, अंदर कांच तक इसकी गाड़ी का टूट के पूरा साइड मिरर गिरा हुआ है, अंदर पुलिस की एक डंडा भी पड़ा हुआ है। देखिए, अगर मैं थोड़ा क्लोज करके जाना चाहूंगा, पुलिस की एक डंडा भी इसमें पड़ा हुआ है और उसके अलावा अगर इसमें कुछ देखने को मिल जाए, शायद नहीं, हाँ, कुछ शूज पड़े हुए हैं, किसी पुलिस कर्मी के शूज पड़े, गाड़ी स्ट्रेट हो जाए तो और दर्शकों को अच्छे से दिख जाएगा। देखिए, इसको उठाने का प्रयास किया जा रहा है और ग्रामीणों की मदद ली जा रही है, तो ऐसे में समझा जा सकता है गाड़ी खाली पुलिस ने तो गिराई नहीं होगी, जबकि यहाँ 15 से 18, 20, 25, 30 लोग खड़े, तब भी गाड़ी हिल नहीं रही है। अच्छा अमित, तो इससे एक बात तो है कि खाली पुलिस ने उठा कि वाहन बदला गया था, वो पहले एसयूवी में था, फिर उसे इस गाड़ी में बैठाया गया कि यूवी में लाया जा रहा था। इसके पीछे क्या वजह बता रहे हैं वहाँ मौजूद पुलिसकर्मी? देखिए, गाड़ियां रास्ते में जब देवास पे खाना खाया गया तब इसे गाड़ी चेंज की गई थी और उसके बाद से वो इसी में देवास पे रोक के पूरा, अगर पुलिस की मंशा खराब होती, जैसा कि कुछ लोगों का कहना है कि ऐसा है, लेकिन इन पे विराम लगाते अगर होता तो उसे भोजन न कराया जाता, उसे पूरा सुरक्षा के दायरे में उत्तर प्रदेश सरकार न लाती। हर टोल पे एक डिप्टी एसपी, एक एसएचओ था जिसने एस्कॉर्ट किया और आखिरी इस गाड़ी और उस गाड़ी में हार्डली 3 से 5 मिनट का अंतर रहा होगा उनकी सीट पे। तो कहीं ना कहीं अब ये गाड़ी जब खड़ी होगी तो देखिए, अब इसको खड़ी करने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि पूरा गांव लगा दिया गया और ये गाड़ी कैसे अब इरेक्ट होकर स्ट्रेट करी जा रही है, तो अब ये पता चल जाएगा कि आखिर क्या। देखिए, ये पूरा मैं सबसे पहले न्यूज़ 18 पे दिखाने की कोशिश करता है कि देखिए, ये ड्राइवर सीट पे इसमें वायरलेस वगैरह सब गाड़ी वायरलेस सेट लगा था, तमाम चीजें इसमें थी। और पीछे के दरवाजे के दिखाना चाहेंगे, ये देखिए, सबसे आगे दिखाना चाहते हैं, ये देखिए एक बैग मिला है, ये बैग किसका है ये थोड़ा जांच का विषय, लेकिन देखिए खोल के देखा जा सकता है।
देखिए इसमें कुछ नहीं है, ये बैग सबके सामने, सबसे पहले न्यूज़ 18 ये बैग है। हाँ, इसमें कुछ कपड़े जरूर समझ आ रहे हैं, किसी का किसके हैं ये नहीं। देखिए इसमें ये शेविंग किट है और इसमें ये एक लोअर है, लोअर टी शर्ट है, ये किसकी है? हाँ, ये ड्रेस चेंज करने के लिए एक पावर बैंक है और उसके अलावा ये देखिए कुछ ना कुछ चीजें हैं। ये विकास दुबे का कंफर्म है, ये बिल्कुल कंफर्म इसलिए है, ये कुछ अंडर गारमेंट्स है उसके, ये चीजें खोली नहीं जाती, लेकिन दिखा देता हूँ मैं आपको। कहीं ना कहीं दो पावर बैंक, तीन पावर बैंक रखे गए, यानी कहीं ना कहीं पुलिस के कर्मियों के साथ जो बैठा है ये बैग इसी का है। इसमें पुलिस के कर्मियों के कुछ देखिए जो दरोगा इसमें जुटे हुए हैं, जिनको चोट लगी उनकी वर्दी है ये, तो इससे अब क्लियर हो जाएगा कि ये कौन सब इंस्पेक्टर। देखिए बताना चाहूंगा, सबसे पहले न्यूज़ 18 आपको बता रहा है, इसका नाम अनूप कुमार सिंह है, जो सब इंस्पेक्टर इसमें घायल हुआ है। अनूप कुमार सिंह, अगर आप देख सकते हो मेरे दर्शक, ये अनूप कुमार सिंह की वर्दी है जो इस गाड़ी में ड्यूटी कर रहे थे, यानी कहीं ना कहीं चीजें। और उसके बाद देखिए कुछ कागज, ये चश्मा भी किसी का है, अब किसका है कहना थोड़ा मुश्किल हो, कुछ कागज भी इसमें मौजूद है। अब ये बैग तो कंफर्म है कि ये विकास दुबे का बैग है इसमें, और खाने पीने का सामान भी इसमें रखा गया था, यानी आप समझ सकते हैं कि इसमें ब्लाइंड वे में कोई काम नहीं हुआ है। ये लास्ट मोमेंट जब गाड़ी पलटी है तो भागने का प्रयास किया गया, और ये बैग में तीन बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, बेहद एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें। तो विकास दुबे का बैग इस वक्त न्यूज़ 18 दिखा रहा है, जिसमें कपड़े और एक चाकू मिले थे जब उज्जैन में ये पकड़ा गया था। और अभी कर्मचारी इसमें जरूर बैठे रहे। ये देखिए, अगर कंचन आप मुझे देख पा रही हो, ये देखिए बॉडी प्रोटेक्टर था पुलिस वालों का, जो इसके साथ इस रेड टीम में थे, अपने साथ रखा गया। कुछ सामान और रखा गया इसमें, देखिए जहां तक कैमरे की नजर जा सकती है। अमित गंजू, ये बहुत ही का सामान इसमें रखा गया है। और देखिए बिस्किट विस्कुट है, रास्ते पर खाने पीने का पूरा सामान रहा है, और उसकी जो डंडे, पानी की बोतल रखी गई है, यानी कुछ ना कुछ सामान रखा जरूर गया। जिस सब इंस्पेक्टर की बात है उसकी वर्दी तक इसमें मेंशन की गई है, यानी कहीं ना कहीं चीजें आप समझ सकते हैं कि जो बैग सबसे पहले, क्योंकि उसके अंडर गारमेंट्स है, उसकी अंडर शर्ट है, उसका लोअर है, उसकी टी शर्ट है, उसके 2 पावर बैंक। हालांकि वहां लगातार बारिश हो रही है, मौसम खराब, जिसकी वजह से तकनीकी अड़चनें आ रही हैं, लेकिन अमित गंजू जो कि बहुत महत्वपूर्ण जानकारी और महत्वपूर्ण तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। ये तस्वीर मौके से है जहां पर एनकाउंटर हुआ विकास दुबे का, जहां पर उसने भागने की कोशिश की। उस वाहन से जिसमें उसे लाया जा रहा था, वो वाहन हादसे का शिकार होता है। अब और ये कंफर्म कर दिया गया है, ये कंफर्म हो गया है, जिसमें उसके कपड़े मौजूद है, खाने पीने का सामान भी है। और अमित गंजू, बहुत ही जो सूचना प्राप्त हुई है कि जो विकास दुबे आ रहा था उसमें एसटीएफ की गाड़ी पलट गई, और पलटने के बाद से उसने पुलिस की वेपन छीनने की कोशिश की, भागा। उस दौरान पुलिस ने भी रिटेलिएटरी फायर किया है और उसमें घायल हुआ, जो बाद में हॉस्पिटल में ले जाया गया और वहाँ उसको डेड घोषित किया गया है। इसके बारे में ऑफिशियल वर्जन जब आएगा तो मुख्यालय के द्वारा रिलीज़ किया जाएगा। सर, बयान में क्या कबूला था? अभी तक कुछ बातें निकल के अभी एक वही चीज़ है, अभी तो रास्ते में आ ही रहा था, अभी यहाँ पूछताछ कहाँ हुई थी, पूछताछ के बाद अभी इसके बारे में ऑफिशियल बयान जारी किया जाएगा। एक्सीडेंट में क्या लापरवाही रही, क्या इन चीज़ों को भी देखा जाए? ये अभी जब ऑफिशियल वर्जन जारी किया जाएगा उसमें सभी चीज़ें रहेंगी। सर, जिन पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया गया है, क्या उन पे भी कार्रवाई की जाएगी? कुछ बातें निकल के आएंगी? अभी ये तो विवेचना का प्रश्न है, इसको देखा जाएगा, विवेचना में जो तथ्य आएंगे वो देखेंगे। ठीक है। देखिए, बड़ा अहम सवाल है, चाहे वो झांसी का मामला रहा हो, चाहे वो एटा का मामला रहा हो, एट का मामला रहा हो, चाहे आटा का मामला रहा हो, चाहे अकबरपुर का रहा हो, और खासकर कालपी और जालौन के बीच का जो टोल है, उसके बाद ट्रक लगा के 45 मिनट तक रोका गया। उसके पीछे सिर्फ ये कारण बताया जा रहा है, जैसे हमारी अधिकारियों से बात हुई, उनका कहना था कि ये सिक्योरिटी का कारण था, गाड़ी लगाना इशू नहीं था, लेकिन गाड़ियाँ ओवरटेक करी जा रही थी। कि मीडिया का स्टिकर लगाने से या बिना नंबर के गाड़ियों से कंफ्यूजन हो रहा था कि आखिर वास्तविकता क्या है। अब मैं पहले दृश्य दिखाना चाहूंगा, जब से ये हादसा हुआ है उसके बाद से देखिए सारे ग्रामीण यहाँ जमा है। हम सर आपसे जानना चाहते हैं, विकास दुबे मारा गया, ठीक हुआ कि नहीं? ठीक हुआ सर।
क्यों ठीक हुआ बताइए। कितने सिपाहियों को मारा, 20 साल से उसका आतंक फैला हुआ था। आप इसी गांव के रहने वाले? नहीं, इधर के नहीं, हम नबीपुर के। नबीपुर के। सर क्या कहेंगे आप भी यूथ हैं? ये अच्छा हुआ जो हुआ, बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था सबको। पुलिस प्रशासन के नारेबाजी लग रही जिंदाबाद के। देखिए आप समझ सकते हैं कि पुलिस की कार्रवाई से कितना खुश है लोग, खुद है लोग। हाँ चलिए, आप क्यों पुलिस प्रशासन के नारेबाजी क्यों लगा रहे हैं, क्या सब? क्योंकि ये बहुत अच्छा हुआ कि वो विकास दुबे मारा गया, क्योंकि बहुत बढ़िया काम किया। देखिए क्या खुश हैं आप? हम बिल्कुल हाँ खुश हैं सर। आप जानते हैं विकास दुबे को? नहीं जानते। तो कैसे खुश है, किस बात से खुश है? खुश यार, हम तो सुने थे, पेपर में पढ़े थे। पेपर में पढ़े थे। हाँ। मतलब अपराधी मारा गया, खुश है। हाँ। देखिए निश्चित तौर पर ये इतना जो अपराध हुआ है जिसमें 8 जवान शहीद हो, उसके बाद से जितने लोग हैं। सर आपसे बात कर सकते हैं? सर विकास दुबे मारा गया, क्या कहेंगे सर आप? अपराधी था, मारा गया, अच्छा हुआ। बाकी ये समझ में नहीं आ रहा है कि सर्विस रोड में कैसे मार दिया गया। उज्जैन से गाड़ी आएगी लंबे टूर पे तो हाईवे पे चलेगी, सर्विस रोड पे चलेगी। तो सर आप बताइए, विकास दुबे मारा गया? जी मारा गया। ठीक। देखिए निश्चित तौर पर पुलिस के खिलाफ जिस लोगों ने इस हत्या में पुलिस की है, उन सब की गिरफ्तारी, और लोगों का ऐसा कहना है, लोगों का ऐसा मानना है। आप देख सकते हैं जहां तक कैमरे की नजर जाए ग्रामीण मौजूद हैं। सबसे पहले ग्रामीणों ने पुलिस से इस कैमरे के सामने कहा। हम एक बार फिर प्रयास करते हैं, थोड़ा सा एक स्पॉट दिखाने की कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से ये आज एनकाउंटर हुआ है, इन ग्रामीण जो इस गांव से उसके गांव से कम 50 किलोमीटर दूर है, लेकिन वो प्रसन्न है। आइए आप इस तरफ आ जाइए, आप बताएंगे, आपसे कुछ पूछते हैं। आपने जो तस्वीरें सर सचेंडी में रहते हैं। हाँ। सचेंडी में रहते जी हैं। हाँ। सचेंडी में कौन सा गांव पड़ता है जहाँ ये एनकाउंटर हुआ? इस गांव को क्या कहते हैं आगे? ये सचेंडी है, पूरा एरिया सचेंडी है। कहाँ जाता है? ये सीधे कटरा घनश्याम, कटरा पार रेलवे पार हो जाएगा उस तरफ। हाँ। जी हाँ। और उस तरफ निकल जाएगा जीटी रोड। जी बिल्कुल। चौबेपुर पूरा एरिया फिर उधर उसी का जो है बन जाता है। कितना दिमाग में उसके था कि यहाँ से कटरा का रेलवे क्रॉसिंग। सर ये बताइए, आप लोग के सामने हादसा हुआ, सुबह आप थे? जी नहीं, आपके सामने? हमारे सामने नहीं हुआ। अच्छा, ये सर आप में से कोई हादसे में था? नहीं, कोई नहीं था। आप में से कोई नहीं था। अच्छा, ये रास्ता अगर कितना दूर जाकर रेलवे क्रॉसिंग पे मिलता है? ये सर 2-3 किलोमीटर। अब विकास दुबे मारा गया, क्या कहेंगे सर? आप भी आसपास के गांव के लोग हैं। अच्छा हुआ सर, अच्छा हुआ, सही हुआ। क्यों अच्छा हुआ? अरे इतने शहीद हुए थे पुलिस वाले, इसलिए अच्छा हुआ। ठीक है। सबकी सजा ऐसी होनी चाहिए जो बिल्कुल ऐसी होनी, सबकी ऐसी है, सब हर अपराधी की होनी चाहिए। तो आप पुलिस के लिए क्या कहेंगे? पुलिस प्रशासन जिंदाबाद, 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 पुलिस प्रशासन जिंदाबाद, जिंदाबाद, पुलिस प्रशासन जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये जोश बारिश में लोगों का इनका साथ कर रहा है। पुलिस प्रशासन जिंदाबाद, पुलिस प्रशासन जिंदाबाद, ऐसी तमाम नारेबाजी आप सुन सकते हैं कि कैमरे के माध्यम जो लोग इस गांव के हैं, आसपास के गांव के, उनका कहना है, जबकि ये उस बिकरू गांव के नहीं है, लेकिन फिर भी उनका कहना है कि जिन्होंने ऐसा जघन्य अपराध किया है उनके साथ एनकाउंटर में उनकी सजा यही होनी चाहिए। जी पहले दिखा रहे थे, वो तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण तब हो जाती है तो हमारे सहयोगी अमित गंजू वो तस्वीरें दिखाते हुए घटनास्थल की कि कहां किस तरीके से मुठभेड़ हुई, और वहां जो तमाम सचेंडी इलाका है वहां के तमाम लोग भी जब ये सुन रहे हैं कि विकास दुबे जैसा दुर्दांत अपराधी मारा गया है तो वो भी बेहद खुश है, क्योंकि उनको भी इस बात का दुख था कि 8 पुलिसकर्मी जिनकी हत्या कर ये विकास दुबे फरार हो गया था। प्रशंसा हो रही है, प्रशंसा हो रही है, पुलिस अच्छा किया है काम। ठीक है, ठीक है। और इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण जुड़ गए हैं। शेष नारायण जी, किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को आप? एक दुर्दांत अपराधी, 5 लाख का इनाम, दशकों तक अपना साम्राज्य चला रहा था पिछले 25 साल से, और अब मारा गया है। राजीव, आपकी अपडेट, हम शेष नारायण जी के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे सहयोगी राजीव हमारे साथ बने हुए पोस्टमार्टम हाउस के बाहर से। राजीव, आपको कोई अपडेट मिल पा रहा है कि कितनी देर में विकास दुबे की डेड बॉडी वहां तक पहुंचेगी?
देखिए, आपसे पहले जो पोस्टमार्टम की विधिक प्रक्रिया होती है पंचनामा भरे जाने की, वो बताया जा रहा है कि अभी पंचनामा भरा जा रहा है, तो उसमें कुछ देरी लग रही है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 5 से 10 मिनट के अंदर जो विकास दुबे की बॉडी है वो यहाँ पर आ जाएगी। और इसी के मद्देनजर यहाँ पर पहले ही पुलिस फोर्स को तैनात किया जा चुका है। आप देख सकते हैं कि जो पुलिसकर्मी हैं वो इस वक्त कानपुर के जो ये पोस्टमार्टम हाउस है वहाँ पर खड़े हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही विकास दुबे की डेड बॉडी यहाँ पर पहुँचेगी वैसे ही जल्द से जल्द ये कोशिश की जाएगी कि उसका पोस्टमार्टम की प्रक्रिया। वो है जगह पुलिस प्रशासन जिंदाबाद जिंदाबाद, पुलिस प्रशासन जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं लोग। इनका कहना है कि पुलिस ने एक बड़ा ऐसा काम किया है उसको सही अंजाम तक और भी 7 दिन के अंदर कहीं ना कहीं हलचल की बात की जाए जो तो लोगों का यही देखने को मिल रहा है कि ये सभी खुश हैं और पुलिस टीम की तारीफ कर रहे हैं। इनका कहना है कि जो कार्रवाई हुई है वो ठीक हुई है, एनकाउंटर ठीक हुआ है। पहला रिएक्शन लोगों का यही देखने को मिल रहा है उन सभी का जो कानपुर देहात में रहते थे, जो विकास दुबे के गांव में रहते थे और जो लोग प्रताड़ित थे उनका यही रिएक्शन, और जो उसे नहीं जानते थे, उससे नहीं प्रताड़ित थे, वो भी इस बात से खुश है कि जिस शख्स ने पुलिस टीम पर हमला किया, 8 पुलिसकर्मियों को शहीद कर दिया, उसका अंत ऐसा